तो हमने देखा अभी कि किस प्रकार से एक बेसिक कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट होगा। तो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। हमारे सबसे पहले आई, दैट इज हमारे पास में इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई यूज करा। हमने 3 बिट्स यूज करी है हमारी ऑपकोड के लिए, और बाकी हमारी 10 बिट्स है एड्रेस की। तो ये 10 बिट्स फॉर एड्रेस। तो हमारे पास में ऑपकोड जो है 3 बिट्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐड को, जो कि है AC इक्वल्स टू AC प्लस इफेक्टिव एड्रेस। जो इफेक्टिव एड्रेस हमने कैलकुलेट किया है मेमोरी पे, मेमोरी से उस इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू हम पिक करेंगे, उसे एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे और एक्यूमुलेटर में सेव करेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 000 ऑपकोड से। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेस देन 0 हुई, उस केस में क्या करेंगे हम, जो हमारा पीसी है, पीसी में हम क्या डाल देंगे, इफेक्टिव एड्रेस। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो गया। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है 001 से। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है स्टोर इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने एक्यूमुलेटर में मेमोरी का डेटा, जो कि इफेक्टिव एड्रेस से हमने लेकर डाला है, तो इसका हमने डाल दिया है बाइनरी वैल्यू 010। और लास्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा एक्सचेंज, जिसे हमने दिया है बिट स्ट्रिंग 011। तो एक्सचेंज में हम क्या कर रहे हैं, या तो मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं या एक्यूमुलेटर से। ठीक, तो ये 4 हमारे ऑपकोड्स हो गए। हमारे पास में एड्रेस अवेलेबल है। अब इस इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। F1, F2 और F3 3 माइक्रो ऑपरेशन है। हमारे पास में एक कंडीशन है, हमारे पास में ब्रांच है और हमारे पास में एड्रेस है। तो टोटल हमारे पास में 3 + 3 + 3 + 2 + 2 दैट इज 9, 11, 13 एंड 7। तो टोटल 20 बिट्स का हमारा क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास में F1, F2, F3 3 हमारे माइक्रो ऑपरेशन है। CD हमारा कंडीशन है, किस कंडीशन पे हम ब्रांच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अनकंडीशनल ब्रांच है हमारे पास में, या कंडीशन दी हुई है, उसमें किसी रजिस्टर की डेटा देख रहे हैं, हम एक्यूमुलेटर का डेटा देख रहे हैं या किसी और का डेटा देख रहे हैं, और 2 बिट्स है हमारी ब्रांच की, हम ब्रांच किस जगह करने वाले हैं वो ऑपरेशन की, हम क्या कंट्रोल मेमोरी पे के एड्रेस पे जाने वाले हैं या किसी नए किसी प्रोग्राम में ही जाने वाले हैं, प्रोग्राम के अंदर ही किसी फर्दर इंस्ट्रक्शन में जाने वाले हैं, किसी सब रूटीन में जाने वाले हैं, ये ब्रांच। और फाइनली वो एड्रेस जहां पर हमें जंप करना है, वो भी डिफाइन किसमें हुआ है, इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन में डिफाइन हुआ है। तो हमारे पास में एक कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास में एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशंस है, तो क्या हम मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो हाँ, हम एक ही इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओनली तीनों ऑपरेशंस को एक दूसरे को मतलब कहीं से भी इश्यूज नहीं क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं AC को क्लियर और आप कर रहे हैं डेटा रजिस्टर प्लस AC, सॉरी माइनस AC, तो इसका कोई मीनिंग हुआ ही नहीं। तो एक माइक्रो ऑपरेशन आपने ये रख लिया F1 और एक माइक्रो ऑपरेशन आपने ये रख लिया F2। तो ऐसे
दो माइक्रो ऑपरेशंस जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे को के साथ में नहीं यूज कर सकते, हम सच ऑपरेशंस लेना हम एक इंस्ट्रक्शन में नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, फॉर एग्जांपल हमें करना है dr प्लस AC को dr में डालना है, PC प्लस 1 PC करना है, इस तरीके की माइक्रो ऑपरेशंस हैं, उनको हम एक ही इंस्ट्रक्शन में फीड कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जब लिखेंगे तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एक या एक से ज्यादा या जीरो ऑल्सो हम यूज कर सकते हैं, जहां हम तीनों में नो ऑपरेशन डालें। नेक्स्ट जो हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में वैल्यू है वो है हमारी CD और BR की, जो कि हमारी कंडीशन है, और दूसरा है हमारा ब्रांच। कंडीशंस को हम लोगों ने 4 अलग अलग बिट्स रिप्रेजेंट किया, 0 0 0 1 1 0 1 1। सबसे पहले अगर कंडीशन हमारी 0 है, इसका मतलब हमें अनकंडीशनल जंप लेना है, इट इज ऑलवेज 1। जैसे ही हमारी कंडीशन में वैल्यू आई 0 1, इसका मतलब क्या है कि डेटा रजिस्टर की 15th लोकेशन। अब डेटा रजिस्टर की 15th लोकेशन, डेटा रजिस्टर में क्या स्टोर है, हमारा इंस्ट्रक्शन, जिसकी एनकोडिंग इस तरीके से कुछ हुई, तो मतलब हमारा इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, हमारी डेटा रजिस्टर की, है ना। नेक्स्ट है AC 15, मतलब 15th बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। 15th बिट ऑफ एक्यूमुलेटर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे एक्यूमुलेटर की साइन क्या है। और लास्ट है एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0। तो ये 4 कंडीशंस जो है हमारी, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम ब्रांच करेंगे। ब्रांच मतलब जब हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो किस इंस्ट्रक्शन पे अब हमें जाना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में 0 0 0 0 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमें जंप करना है। जंप किससे करना है, एड्रेस जो है हमारा किस में आया है, जो हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, जब वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो एड्रेस है वो कहाँ चले जाए, वो चले जाए हमारे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। कब, जब हमारी कंडीशन है, मतलब इफ आई हैव कंडीशन की का जो वैल्यू है वो 1 है, उस केस में क्या हो जाए कि अब हमें कहीं और जंप करना है ना। उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे एडी का जो कि हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड एड्रेसेस है वो कहाँ हमारा प्लेस हो जाए, CAR, दैट इज कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। अगर हमारी कंडीशन 0 है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को +1 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा BR में 01 कोड। 01 कोड रिप्रेजेंट करता है हमारे सब रूटीन के कॉल को। तो हम सब रूटीन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा एड्रेस रजिस्टर AD की जो वैल्यू है वो हमने CAR में कॉपी करी, मतलब हमें कहाँ पर जंप करना है वहां पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, है ना, वहां से हमें या इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चला कि हमें कहीं और जंप करना है, कहीं और जाना है। अब ये कहीं और जाना है मतलब ये कोई सा सब रूटीन है, तो हम SBR में क्या वैल्यू स्टोर करते हैं, SBR में हम स्टोर करते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कौन सा एग्जीक्यूट करना है, मतलब यहाँ कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन हमें कहाँ आना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है SBR में, CAR +1। तो CAR +1 कर दिया हमने, कब, जब हमारी कंडीशन 1 है। नेक्स्ट, अगर हमारी कंडीशन 0 है तो हम किसी भी सब रूटीन को कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल क्या कर रहे हैं, CAR +1, मतलब हम इसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बाद इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। RET जिसको हम 10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बता रहा है कि हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न कहाँ करने के लिए हमें क्या चाहिए, SBR मतलब हमारे सब रूटीन रजिस्टर का स्टोर्ड एड्रेस, उसको हम कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में डाल देंगे। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस से हमारा इंस्ट्रक्शन पिक करेगा जहां हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। लास्ट है हमारा मैपिंग। मैपिंग हमने पहले भी देखा था, क्या कि अगर हमारे पास में जो ऑपकोड की बिट्स है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में 3 बिट्स है हमारे ऑपकोड की, उस केस में अगर हमारे पास में कंट्रोल मेमोरी का इंस्ट्रक्शन साइज बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसे फीड करेंगे 0 से। तो सबसे पहले तो डेटा रजिस्टर की 11 to 14 बिट है ना, यहाँ पर हमारी 14 13 एंड 12 है ना,
तो ये वाली जो बिट्स है हमारी, हम कहाँ कॉपी करेंगे, हम कॉपी करेंगे हमारे CAR में। जो भी है, अगर हमारा ऐड यूज कर रहे हैं तो हम 0 0 0 यूज कर रहे हैं, और बची हुई जो बिट्स है 0 1 और 6, है ना, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 और 6। सो हमने 2 से 5 तक हमारी बिट्स को प्लेस कर दिया, और बचे हुए बिट्स में हमने क्या प्लेस कर दिया, 0 डाल दिया। तो अब ये हमारा जो है, हमारे इंस्ट्रक्शन जो कि कंट्रोल यूनिट जो हमारी 7 बिट की थी, उस वहां पर इंस्ट्रक्शन चेक कर पाएगी। तो इस तरह हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि 3 माइक्रो ऑपरेशन, कंडीशन, ब्रांच और एड्रेस को होल्ड कर रहा है, इस तरीके से डिवाइड होके हमारे मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो। तो हमारे पास में BR में जो आखिरी कोड है वो है 1 1, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैप, दैट इज मैपिंग। अब मैपिंग के लिए क्या करना है, और मैपिंग करना क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो ऑप कोड आ रहा है वो कितने बिट्स का आ रहा है, वो 4 बिट्स का आ रहा है। अगर हम ऐड को देखें तो 0 0 0 0 1 2 3, तो ये जो है ये 4 बिट्स है। और हमारे पास में अगर हम बात करें कंट्रोल मेमोरी की, जो हमने हमारे कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, तो उसमें टोटल कितनी बिट्स है हमारी, 7 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम सबसे पहले मैपिंग में क्या करेंगे, बिट नंबर 2 to 5, है ना, 2 to 5 में क्या डाल देंगे, डेटा रजिस्टर की 11 to 14। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जब डेटा रजिस्टर में जाएगा तो 11 से 14 के बीच में जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 2 to 5 में। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टोर करना है, तो मैंने लिखा 0 0 1 0। दूसरा, मुझे फीड करना है किसको, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की बची हुई बिट्स को, तो उसको मैंने सेट किस पे कर दिया है, 0 पे सेट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से मैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमारे इंस्ट्रक्शन या हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, उसके लिए मल्टीपल ऑपरेशंस करता है, उसके लिए F1 F2 F3 3 ऑपरेशन है। कंडीशंस, किस कंडीशन पे हमारा जंप होगा, ब्रांच कहाँ जंप होगा, और एड्रेस ऑल्सो होल्ड्स की कौन से एड्रेस पे जंप हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार हम उस एड्रेस को रखें, कई बार हमारा सब रूटीन का डेटा भी आएगा। तो इन दिस वे हमारा एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे एग्जीक्यूट होगा।